हाय स्टूडेंट। आज से हम लोग एक नया चैप्टर कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कॉन्टिन्यूअस में बात किसकी होती है। फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की बात होती है। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी फंक्शन है तो उसके रिस्पेक्ट में एक उसका ग्राफ हो। मे बी इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, जैसे आप देखो, अगर कोई भी एक फंक्शन की बात हम कर लेते हैं, एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक ग्राफ जरूर होगा। दैट मीन्स रिस्पेक्ट टू एवरी फंक्शन देयर एग्जिस्ट ए ग्राफ। अब वो ग्राफ अपने डोमेन की अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा तो दैट मीन्स उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। ओके। और अगर वो किसी भी डोमेन में अपना कोई भी डोमेन का पॉइंट लो और उसके नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब उसके आसपास में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, दैट मीन्स स्मूथली अगर वो कर्व वो जो है चल रहा है तो आप बोलोगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके। और अगर कहीं पे ब्रेक हो जा रहा है तो मतलब फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये तो आपका रिस्पेक्ट टू ग्राफ हुआ। बट डिफिनीशन ऑफ द, अगर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की बात करें तो आपको सीधा समझ के रखना है फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ ऑफ द कर्व विदाउट ब्रेक और जंप, या तो वो ब्रेक ना हो या तो जंप करने का मतलब यहाँ पे पॉइंट हो फिर यहाँ पहुँचो। ओके। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी इंटीजर वैल्यू है, जैसे ये देखिए, अगर आपको याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एफ एक्स इज इक्वल टू की बात कर लेता है ये फंक्शन। ये काम क्या करता है, ये ऑलवेज आपको जो है अपने से पहले वाला इंटीजर देगा। जैसे अगर एफ वन की बात करें तो वन आएगा आंसर, लेकिन एफ 1.1 की बात करेंगे तब भी वन आएगा, 1.9 की बात करेंगे तब भी वन आएगा। ओके। एक्चुअली में ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, 1 2 3। याद करो, जीरो पे जीरो, 0.1 पे जीरो, 0.9 तक में जीरो, वन पे वन, 1.2 पे वन, 1.3 पे वन। तो ये पूरा ऐसा ग्राफ बनाता है। ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनता है। ओके। ये मान लो टू। तो देखो ये यहाँ से जंप कर जा रहा है तो अब इस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इंटीजर वैल्यू पे देखो, इंटीजर वैल्यू पे ग्राफ क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो दीज पॉइंट आर डिसकॉन्टिन्यू। ओके। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कर जाए या तो जंप कर जाए। ब्रेक करने का मतलब फंक्शन ऐसे जाए और फिर यहाँ से जाए, मतलब यहाँ बीच में क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो ये ब्रेकिंग होता है और ये जंपिंग होता है। तो अगर ये सारे डिसकॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट है और ये यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस वाला पॉइंट है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन ऑफ द ग्राफ है कर without break or jumps through its domain, then function is said to be continuous. Okay. अब continuity in whole domain की बात हो रही, अब continuity at a point की बात हम लोग करते हैं। ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कब, इफ इट्स ग्राफ उसी पॉइंट पे, अगर हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है तो दैट मीन्स पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है। यानी कॉन्टिन्यूटी की जो डिफिनीशन बनी वो एट ए पॉइंट पे बनी। और अगर डोमेन के हर एक पॉइंट इस बात को माने कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट इफ इट्स ग्राफ डज नॉट ब्रेक और जंप इन द नेबरहुड ऑफ द गिवन दैट पॉइंट। ओके। जो जिस पॉइंट पे अगर नेबरहुड पे वो डिसकॉन्टिन्यूटी को नहीं फॉलो कर रहा, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस है, यानी उसका ग्राफ वहां पे ना तो जंप करे ना तो ब्रेक करे। ठीक। और अगर डोमेन का हर एक पॉइंट इस बात को माने तो कॉन्टिन्यूटी इन होल डोमेन बोला जाता है और कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट डिफाइन किया जाता है। ओके। तो आपने क्या सीखा, अब ये तो था सीधा सीधा, बट हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस का यूज करके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके। तो अब कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस में वही लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शन, ये सब कैलकुलस का पार्ट कहलाता है। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस मीन्स उसकी लिमिट निकालो फंक्शन की। लिमिट आपने 11th में पढ़ रखा है। और सीधा सीधा भी बोल सकते हो किसी पॉइंट पे लिमिट का मतलब हुआ तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, और दोनों इक्वल हो तो बोल देंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ओके। तो लिमिट अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिमिट कैसे निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो और राइट हैंड लिमिट निकालते हो। ओके। और फिर तीसरा बोलते हो फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब देखिए, ये अगर तीनों चीजें इक्वल हो, इक्वल हो और फाइनाइट हो, ये नहीं कि ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है तो आप बोल दो इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। नो, फाइनाइट वैल्यू
इक्वलिटी का जो साइन है वो फाइनाइट वैल्यू के लिए, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इक्वलिटी का साइन बना ही नहीं हुआ है। ओके, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मीन्स उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करना मतलब फाइनाइट वैल्यू दे, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब फाइनाइट वैल्यू दे, और दोनों इक्वल हो, और दोनों किसके इक्वल हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हमको ये प्रूव करना हो कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इन तीनों इक्वल ना हो तो हम बोल देंगे, मान लो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तब किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, तुरंत बोल दो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये इनफाइनाइट आ जाए तब भी यही चीज बोल देंगे। अगर ये दोनों फाइनाइट आए लेकिन इक्वल ना आए तब भी हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मान लो ये दोनों इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है, तब भी बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये सब डिसकॉन्टिन्यूअस के केस हुए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ये दोनों फाइनाइट वैल्यू दें और इक्वल हो, और दोनों किसके इक्वल हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, मतलब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालो। ओके, तो ये है टोटल कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का। ओके, तो अब देखिए हम लोग आ जाते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन है। कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। लेफ्ट राइट, तो 2 पे बोला है तो 2 माइनस लग जाएगा, राइट हैंड होता तो 2 प्लस लग जाता। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू 2 पे अब हम लोग करते हैं, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट 2 माइनस, आप जानते हो इसकी वैल्यू ये हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से बात होगी। एक्चुअली मैं फिर से 11th की चीज़ थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। इसको आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, जो यहाँ रहता है वही वाला माइनस के साथ लिख लो, और इसको आप लोग लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। ओके, ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से फाइंड करते हैं, वही हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो फॉलो करो, यहाँ पे ये लिख रहे हो एफ ए माइनस एच, तो यानी 2 माइनस एच, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 माइनस एच, ये हो गया 2 माइनस एच। अब देखो 2 माइनस एच मतलब 2 में से एच कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगर आप यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर जाओगे, तो 2 से लेस देन हो जाओगे। तो 2 से लेस देन का केस कौन है, ये वाला है कि ये वाला, देखो x इज लेस देन 2 का केस ये है, तो आप इसको फॉलो करोगे। तो यानी अगर f1 की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखेंगे, f0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 क्या होता है 2 से लेस देन होता है, तो इसको फॉलो करेंगे। f5 की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 से बड़े वाले को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये फंक्शन की डिफिनीशन है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो x जो होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें या इसमें जाएगा, तो हमसे काम पूछा जा रहा है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, तो कौन सा फॉलो होगी वाला, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 माइनस एच लिख दो, तो ये 2 ऐसे रहने दिया, यहाँ पे 2 माइनस एच लिख दिया। देखो माइनस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद h की वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ये याद रखना है। ठीक, अब देखिए अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट मतलब 2 प्लस मतलब डिफिनीशन से 2 प्लस एच हो जाएगा। अब आप देखिए 2 प्लस एच मतलब 2 से ज़्यादा, तो ये बना हुआ है 2 प्लस एक्स था, देख लो पीछे आप, तो 2 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह 2 प्लस एच लिख दिया। अब ये 4 हो जाएगा प्लस एच, जब पूरा सिंप्लीफाई हो गया तो उसके बाद एच की वैल्यू रख दो, 0 रखा, आंसर 4। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अगर आपका दोनों इक्वल आता तो आगे आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में कौन सा काम करता है, देखो अगर आपको f2 निकालना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो f2, अगर हमसे कोई कहता कि f2 की वैल्यू बताओ, तो 2 में कौन सा इक्वल टू का साइन कहाँ लगा, इसमें कि इसमें, इसमें लगा है ना, तो आप इक्वल टू का साइन इस पे लगा, तो इसको यूज करो, तो यहाँ पे 2 रखो, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, तो f2 की वैल्यू 4 आ गई। ओके, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बट ये वाली 2 आ गई, तो यानी तीनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हो, सॉरी ये 0 आया था, हम 2 बोल रहे थे आपसे, ये देखो आपने निकाला था, ये आंसर 0 आ रहा था। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 4, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आ रहा, 4 आ रहा। अब इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आपसे कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ओरिजिन। ओरिजिन पे आपको टेस्ट करना है, तो ओरिजिन पे टेस्ट करना है तो कर लो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो 0 माइनस यानी 0 माइनस एच,
तो जीरो का कोई मतलब नहीं हुआ, तो माइनस एच। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो ना हो तो ये वाला फॉलो करो, तो माइनस एच अपॉन एच, एच अपॉन एच। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो एच, ये माइनस निगेटिव ही रहेगा तो एच से कैंसिल -1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करते हो, जीरो प्लस, तो ये डिफिनीशन से ए प्लस एच तो जीरो प्लस एच, तो एफ एच हो जाएगा, यहीं पे रख दो एच अपॉन एच, एच अपॉन एच, ये आंसर 1 आ जाएगा। अभी एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे? जीरो पे। और वो भी देखो, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो पे क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक, तो लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं, यानी फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप देखें दोनों क्वेश्चन आपके डिसकॉन्टिन्यूअस वाले देखें सही। एक आध क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो। तो कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। कहाँ पे चेक करना है? एक्स इज इक्वल टू 2। फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो लिखा है वही लिख दो। कब? जब वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में, और 1/2 यानी कि 1/2 पे आंसर क्या होगा? तो 1/2 पे आंसर 1/2 ही है, कुछ भी दे सकता था। और 1 से लेस देन बट 1/2 से ग्रेटर देन में क्या होगा? 1 माइनस एक्स आएगा। तो एक्स है तो 1 माइनस एक्स करते हैं, तो करते हैं। पहले कॉन्टिन्यूटी एट x/2 का निकालना है, मतलब ये काम करना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करते हैं, 1/2 माइनस एच तो a माइनस एच, तो 1/2 माइनस एच। 1/2 से लेस देन, 1/2 से लेस देन, 1/2 से लेस देन का कौन सा केस है? ये है, तो जो लिखा है वही लिख दो। ओके, जो जैसे x है, एफ एक्स की वैल्यू x ही लिख दो, तो 1/2 माइनस एच की वैल्यू क्या लिख दो? 1/2 माइनस एच, तो h की वैल्यू 0 लिखोगे, 1/2 आंसर आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एच। अब राइट हैंड लिमिट यानी 1/2 से ज़्यादा, तो 1/2 से ज़्यादा का केस कौन सा है? ये वाला। कैसे आएगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स लिखेंगे, तो जो ये अंदर लिखा है उसकी जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये जो अंदर लिखा है यहाँ 1 माइनस एक्स लिखेंगे, तो ये हुआ, ये इससे कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ आएगा और माइनस एच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी -h। ओके, अब लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद h की वैल्यू रख दो, तो 1/2 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने देख रखा है 1/2 पे, x की वैल्यू जब 1/2 हो तो आंसर क्या आएगा? 1/2 आ रहा है, तो 1/2। तो f 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2, यानी आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों का आंसर क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। लिमिट की वैल्यू यानी लेफ्ट राइट की वैल्यू भी 1/2 आ रहा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1/2 आ रहा। तो आप बोल सकते हो तीनों इक्वल हैं, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x 1/2। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वन पे हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम लोग करेंगे, इसको देखिएगा, बट इसका सलूशन हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।